एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के पटेरा पर हुई एक कार्रवाई के बाद पूरे जिले में हड़कंप के हालात हैं कि कैसे पंचायतों के विभिन्न दस्तावेज प्राइवेट सेंटरों पर मिले हैं। तो वहीं प्राइवेट सेंटरों पर यह दस्तावेज मिलने के बाद जिन लोगों के दस्तावेज पुलिस प्रशासन के द्वारा जब्त किए गए हैं, उन दस्तावेजों की मांग करने के लिए संबंधित लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और बड़ी बेबाकी के साथ वो लोग अपने दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं। इनको शर्म भी नहीं आती कि यह लोग अपने शासकीय दस्तावेजों को किसी प्राइवेट संस्थान में रख देते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह लोग अपने दस्तावेजों की मांग करने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। ऐसे में यह लोग बड़ी बेबाकी से और बिना लाज शर्म के अपने दस्तावेज मांग रहे हैं और क्या कह रहे हैं वह सुनाते हैं। तो वहीं दमोह के जिला पंचायत सीयू का इस मामले पर क्या कुछ कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि दमोह जिले का यह बड़ा गंभीर मामला है कि शासकीय दस्तावेज किसी प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर पर मिलते हैं और वहीं से इनका काम होता है। मतलब साफ है कि करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का काम इन क्षेत्रों में इन कंप्यूटर सेंटरों पर आसानी से किया जाता है और बेशर्म यह लोग उन दस्तावेजों की मांग करने के लिए दमोह जिला मुख्यालय पर पहुंचते हैं। क्या कहना है इन सभी लोगों का इस मामले पर आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। कल पटेरा में राय कंप्यूटर्स पर पुलिस के द्वारा छापा मारा गया। उसमें हम लोगों की पंचायत के डोंगा डीएससी वगैरह जब्त कर ली गई हैं और वो हम लोग अपनी सुविधा के लिए रख देते हैं। मान लो सचिव आए, यदि किसी का कुछ काम होना है तो उनने वहाँ पर राय कंप्यूटर गए, उनने वहाँ बैठ के अपना काम कराया। अब मान लो सरपंच को आना जरूरी नहीं हो पाता, उनने फ़ोन लगाया कि भैया जी ऐसा ऐसा काम है, वो वहाँ बैठे हैं, उनने फ़ोन लगाया, अपन ने OTP बता दी उन्हें, तो उनका काम निपट जाता है जनता का। और उसमें कुछ नहीं है, ना उसमें कोई भ्रष्टाचार है और ना कोई पैसे का ऐसा कोई लेन देन। और यदि वो करते तो उनकी शिकायत हम करते राय कंप्यूटर वालों की। उनने किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं की और उनकी एक विश्वसनीयता के कारण हम लोग वहाँ रख देते। उनके समर्थन में आया जाता। जी बिल्कुल, उनकी कोई गलती नहीं है उसमें। ये आपको कोई अधिकारी प्रेषित करता है कि आप नहीं, किसी ने नहीं, हम लोग अपनी सुविधा के लिए, किसी का उसमें कोई दोष नहीं है। यदि उसमें दोषी है तो हम लोग हैं, दोष उसमें किसी का कुछ नहीं है। बाकी हम लोगों की सुविधा के हिसाब से 50 किलोमीटर दूर से आप लोग भी समझते हैं। ऐसा क्या गलत पाया गया कि पुलिस ने? गलत नहीं पाया गया, हमें लगता है कोई राय कंप्यूटर वालों से कोई दोषपूर्ण रवैया जिसका भी रहा हो, उसने शिकायत की हो और पुलिस का छापा पड़ गया, ऐसा हो जाए। गलत कार्रवाई की? नहीं, पुलिस की भी गलत कार्रवाई नहीं हम कह सकते। बाकी अब जो नियम हो उसमें देखते हैं। कलेक्टर साहब से भी विनय चंदपुरिया, ग्राम पंचायत सेवला तो भी सरपंच प्रतिनिधि। हाँ सर, ये है कि हम लोगों की पंचायतें 40 किलोमीटर दूर है कार्यालय से, जनपद कार्यालय से। तो किसी के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हैं या वैवाहिक प्रमाण पत्र हैं तो उनमें OTP लगती है हम लोगों की। तो 40 किलोमीटर दूर से हम लोग आए तो हर जगह खर्चा सब होता है, इसलिए हर जगह खर्चा बचावे के लाने हम लोग रख देते हैं कि हम किसी को जन्म है या मृत्यु है प्रमाण पत्र, तो इस हिसाब से डोंगल रह जाता है, OTP द्वारा होता है। क्या क्या काम होते हैं इसमें कंप्यूटर के? जैसे जन्म प्रमाण पत्र हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र हैं और ये विवाह प्रमाण पत्र हैं, यही काम होते हैं। इसके अलावा और कैसे डोंगल से हम भुगतान भी होता है, डोंगल से बिल भी लगते हैं। बिल सप्लायर से बिल लेते हैं, पेमेंट करते हैं और अपन सामान मटेरियल खरीदते हैं उनसे। फर्जी बिल भी मिले? नहीं, ये इसका कोई मालूम नहीं है इसका। आपकी पंचायत में लगा के भुगतान निकाल लेंगे फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग बिल लेते हैं, हम उनकी रिकॉर्ड पंचायत में भी रिकॉर्ड रहता है। कितने पैसे देते हैं आप? नहीं, पैसे नहीं देते हैं उनके लिए। फ्री में करते हो? नहीं, का बिल नहीं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और उनसे सामान मटेरियल खरीदते हैं। कितना पैसा देते हैं आप उनको काम करवाने का? ऐसे 100-150 रुपया उनकी मेहनताना टाइप में दे देते हैं। ये आपके अधिकार क्षेत्र में है कि कहीं आप रख सकते हैं? ये आप नहीं, ये तो नहीं है, परंतु क्या है मजबूरी रहती है कि जैसे आवे जावे में या कहूँ है या 181 शिकायतें लगी तो उनको निराकरण करने तत्काल या कछु भी। आपके अधिकारियों ने बोला कि वहाँ रखिए? नहीं, अधिकारियों ने किसी नहीं बोला, हम स्वेच्छा से रख देते हैं या ले जाते हैं। माने
क्या चीज? 20 पंचायतों के सचिव कहते नहीं, 20 पंचायत वाली बात नहीं है कि रख अपने अपने हिसाब से रख लेते हैं और क्या। और भी दुकानदार हैं यहाँ पर। नहीं हो सकते हैं। अभी क्या शिकायत की आपने? अभी तो ये हमारी डोंगल वापसी हो जावे, ये चीजें हैं वो का। कितने डोंगर? अब ये नहीं है मालूम। आपका क्या नाम है? युवराज सिंह यादव, कौन सी पंचायत? बेलखेड़ी। किस पद पे? मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। हम लोग इसलिए आए हैं कि पटेरा पुलिस द्वारा हम लोगों की डीएससी वगैरह उठा ली गई हैं। क्योंकि हम लोग सचो पटेरा में रहते हैं, तो अगर जनता का काम दोपहर में नहीं हो पाता है या नेटवर्क नहीं मिलते हैं तो हम कुछ काम शाम को करते हैं। वो जो पंचायत मुख्यालय पे नहीं हो पाते हैं काम या नेटवर्क नहीं मिलते हैं, उस कारण से हम लोग वहाँ काम करते हैं। तो अपना देर रात तक करते हैं, तो वहाँ कुछ हम लोग अपनी चीज़ें छोड़ जाते हैं। तो ये कंप्यूटरों पर जो भी कंप्यूटर से काम कराते हैं हम लोग, जो शाम के समय काम कराते हैं, शेष काम तो हम लोग अपने ग्राम पंचायत से करते हैं। मगर जो वहाँ से नहीं हो पाते हैं काम, वो काम हम लोग अपने मुख्यालय से कराते हैं। और चूँकि जनपद मुख्यालय है तो फाइलों को लाना ले जाना लगा रहता है, तो इस कारण से तो वहाँ से किसी ने झूठी शिकायत जो भी की हुए, हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। मगर हम लोगों को कुछ डीएससी वगैरह वहाँ से पुलिस द्वारा उठा के जब्त की गई है। तो वो हम लोग ये चाहते कि हमारी डीएससी वापस मिल जाए, क्योंकि आम जनता के बहुत से काम रुके हुए हैं और रुक जाते हैं, और उससे शिकायतें 181 पे लगना शुरू हो जाती, जिससे हम लोगों को परेशानी होती है। तो बस यही निवेदन था कि हम लोगों का सामान हम लोगों को मिल जाए, और हम लोग बिल्कुल एकदम किसी प्रकार की हमारे पंचायतों में कोई वो नहीं है। कितने 20 से ज्यादा पंचायतों का सामान यहाँ पर मिला है। जी 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 जी। सीले में लिए हैं। सरकारी दफ्तर तो है नहीं, फिर भी आप प्राइवेट दुकान पे क्यों रखते हैं? अब अगर हम लोग अगर आम जनता का काम ना करें तो 181 लगती हैं, तो उसमें फिर वो कटाने में भी हम लोगों को परेशानी होती है। और वरिष्ठ अधिकारी भी हम लोगों को वो करते हैं कि नहीं, इनका काम समय से निपटाओ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आम जनता का काम कहीं से हो, काम होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं। बाकी कार्यालयीन समय में तो हम लोग अपने कार्यालय से काम करते हैं, और जो काम रह जाए। पासवर्ड और डिजिटल सिग्नेचर दिए हैं इसमें? नहीं, पासवर्ड नहीं दिए हैं। पासवर्ड हम लोगों के पास रहते, सरपंच पास रहते, सब पढ़े लिखे सरपंच हैं। और जो भी होता है सरपंच सामने बैठ के करते हैं, और उनके ऊपर मैसेज आते हैं, ओटीपी आती है। इसमें फ्रॉड कोई काम होता नहीं है। शिकायतकर्ता को तो यही आरोप है कि पासवर्ड। अब शिकायतकर्ता को तो हम लोगों को पता नहीं है कौन है जाती मोबाइल पे सच भाई। हम लोग को शिकायत ही करता नहीं है पता, ना हम लोग को कोई नोटिस मिला, ना कोई जांच का, ना किसी का। फर्जी बिल मिले हैं, बिना बिल जीएसटी वाले बिल मिले हैं वहाँ पर। भाई ये उनका दूसरे डिपार्ट का काम है, ये हम लोग पंचायत का थोड़ी है, ये तो हम लोगों का है नहीं। कितने लोगों की डोंगल बरामद किए थे? अब ये तो हमें अंदाज नहीं है, हमने गिने नहीं है। क्या चाहते आप? हम लोग ये चाहते कि हमारा सामान हमें मिल जाए, और जिससे आम जनता का काम सुचारू रूप से चल सके। कितनी पंचायतों के सरपंच आए हैं? कम से कम 20 पंचायतों से सरपंच सचिव। सभी की सील वहाँ पर? सील नहीं, सील किसी की नहीं है। वो तो अब क्या है, जैसे अब जैसे अचानक कोई ऐसा काम आ गया कि तत्काल उसका करना है, मान लो केवाईसी होना, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो ऐसे काम आ जाते हैं जो हम लोगों को 8-8, 9-9 बजे तक करना पड़ते हैं, और हम लोग करते हैं। कुछ पंचायत 50 किलोमीटर दूर भी हैं। सचिव तो पटेरा मुख्यालय पे रहते हैं, महंता मकान, कौन सी पंचायत है? बिलगुआ। अब देखिए, आपके और ये मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि किसी कियोस्क सेंटर पे पुलिस के द्वारा छापामार कार्रवाई करके और कुछ अभिलेख और कुछ डोंगल बरामद हुए हैं। एक्चुअली उन लोगों ने पुलिस की तरफ से इसमें किन धाराओं में और किस चीज़ के लिए एफआईआर दर्ज हुई है, ये अभी हमारे पास उसकी कॉपी नहीं आई है। और जो सरपंचों के डोंगल मिलने और अभिलेख मिलने की बात है, तो हम अपने स्तर से भी जांच करवा रहे हैं कि वह क्यों रखे हैं। और दूसरा एक ख़ास बात यह है कि अगर इस तरह से मिला है हमको, तो हम ये अब ये थोड़ी सख्ती रखेंगे कि ज़िले में और भी जनपदों में और पंचायतों में इस तरह से ना हो कि लोग अपने डोंगल का इस तरह से मिसयूज़ करें। ऐसा माफिया कहा जा सकता है लोग? ये अभी जब तक पूरी जांच नहीं होती, हमको पूरी बात संज्ञान में नहीं आती, मैं इसमें अभी कोई कमेंट। सर कुछ फर्जी बिल मिले हैं सर जीएसटी के? वो भी हम जब देखेंगे तभी, क्योंकि मेरे पास अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ खबर है। क्या मानते हैं सर ये पंचायतों द्वारा इस तरह से? अगर कुछ गलत होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, इसकी शिकायत लेके एसपी ऑफिस पहुंचे हैं सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक आपके
वो अब एसपी साहब के पास जाके क्या बात कर रहे हैं ये मेरी जानकारी में तो नहीं है। डोंगल वापस मांगे जा रहे हैं। डोंगल में वापस हाँ वो मांगे। फिर जो एसपी साहब तय करें। नहीं तो इस टाइप रख सकते हैं वो कहीं प्राइवेट। नहीं डोंगल तो व्यक्तिगत चीज़ होती है और वो खुद के पास होना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं। इस पर उन पर कार्रवाई तो बनती है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि हम अपनी जब जांच कराएंगे उसमें अगर कुछ ऐसा पाया जाएगा कि उन्होंने उसका मिसयूज़ किया है तो हम नियम संगत कार्रवाई करेंगे।